गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ। बेहतरीन शानदार स्टोरी है, इसकी लर्निंग है और इसकी समझ है। तो इस चीज को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमें जिंदगी में अगर कोई भी इंसान मिले, कोई काम अगर कोई इंसान कर रहा है तो वी हैव टू हेल्प देम अपार्ट फ्रॉम पुट इट डाउन। किसी इंसान को मदद करना चाहिए, उसको पीछे खींचने के अलावा। कोई इंसान चाहे कितना हो टफ काम कर रहा हो, कितना हो मुश्किल काम कर रहा हो, कितना हो बड़ा काम कर रहा हो, तो अगर उस इंसान अपने अंदर से, पैशन से, अपने डेडिकेशन से वो काम कर रहा है और सही डायरेक्शंस में कर रहा है, राइट डायरेक्शंस में कर रहा है, राइट चीज के लिए कर रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पैर नहीं खींचने चाहिए या उसको डिसइंकरेज नहीं करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। और आज के डेट में जो कोरोना महामारी का एक पैंडेमिक फैला हुआ है, पूरी तरह से पूरी कंट्री इंडिया त्रस्त हो गया है, उस सिचुएशंस में इस स्टोरी की लर्निंग बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। और अगर इंसान ऐसे सोचे तो हमारी कंट्री का सिचुएशंस भी सुधर सकता है, हमारे आसपास पड़ोस समाज का सिचुएशंस भी सुधर सकता है। जस्ट इस स्टोरी को सुनिए और उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कीजिए और लोगों को रिलेट कीजिए कि अगर ऐसा हो तो कितना बेहतर होगा। स्टोरी सिंपल है कि एक बार एक पक्षी थी, वो पक्षी के दो बच्चे थे, बहुत शानदार। तो खेलते खेलते दोनों पक्षी उड़ते उड़ते खेलते खेलते चले गए और दोनों बच्चे उसके समुद्र में डूब गए। दोनों बच्चे जब उसके समुद्र में डूब गए तो समुद्र में डूब के वो बच्चे पता ना कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता चला। तो जो पक्षी थी, मदर पक्षी थी, वो मदर पक्षी क्या की कि अपने चोंच से समुद्र के पानी को उठाना शुरू की और उसे ले जाके सूखे पे डालना शुरू की। अपने चोंच से समुद्र के पानी को उठाना शुरू की और ले जाके सूखे पे डालना शुरू की। तभी उसी के कैटेगरी के कुछ और पक्षी आए और उन्होंने बोला कि ये क्या कर रही हो, तुम समुद्र को अपने चोंच से कैसे सुखा सकती हो, ये सवाल ही नहीं जनरेट होता, तुम ये गधेपन न करो, तुम ये नॉनसेंस काम ना करो, इसे छोड़ दो। वो पक्षी सिर्फ और सिर्फ इतना बोली, वो मदर पक्षी जिसके दोनों बच्चे उस समुद्र में डूबे हुए थे, कि देना है तो साथ दो, ज्ञान मत दो। देना है तो साथ दो, सजेशन मत दो। देना है तो साथ दो, एडवाइस मत दो। और वो पक्षी फिर से अपना काम करने लगी। अब ये बात सुन के जो बाकी दो चार पक्षी आए हुए थे, वो लोग भी सोचने लगे कि देना है तो साथ दो, सजेशन और ज्ञान मत दो। वो जितना ही कर रही है अपने बच्चे की मदद के लिए या जिस लिए, उसका साथ दो। वो तीनों चारों पक्षी भी सेम काम वही करने लगे, सेम काम वही करने लगे। इतने में बहुत सारे पक्षी और उधर आए और वो लोग देख के बोलने लगे, तुम लोग क्या बेवकूफी कर रहे हो, इस कैसे समुद्र सुखा सकते हो, ज्ञान मत दो, देना है तो साथ दो और नहीं तो ज्ञान मत दो, चले जाओ। बाकी के सारे पक्षी भी आके वही काम करने लगे। इतना में ढेर सारे हजारों पक्षी आए और सब यही बात रिपीट कर, देना है तो साथ दो, एडवाइस मत दो, देना है तो साथ दो, सजेशन मत दो। और सारे पक्षी उसमें जुटते गए। इतने में जब हजारों पक्षी समुद्र के पानी को चोंच से सुखा के वो सुखाने में लग गए, तभी तक इंद्र विष्णु भगवान का सवारी गरुड़ वो देखा और वो भी विष्णु भगवान का साथ छोड़ के बोल रहा है, चला गया। और जब वो जाने लगा रास्ते में तो विष्णु भगवान बोले, तुम कहां जा रहे हो उन गधों के साथ, क्यों? गरुड़ भी बोला विष्णु भगवान से, देना है तो साथ दो, सजेशन मत दो। और गरुड़ भी जाके वो काम करने लगा। अब जब गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी भी वो काम करने लगा, मजबूरन भगवान को धरती पे आना पड़ा। धरती पे आने से हुआ क्या कि समुद्र महाराज ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और बोला कि महाराज क्षमा कीजिए, मुझसे गलती होगी, मैं इन दोनों पक्षियों को, इस मदर के दोनों बेटे को या बेटियों को मैं आप इनके हवाले कर दे रहा हूं, हमें बख्श दीजिए। कहानी सिंपल है माय डियर फ्रेंड। देना है तो साथ दो, एडवाइस मत दो, सजेशंस मत दो। अगर चीजें मुश्किल है, टफ है, कोई सिचुएशन से झेल रहा है तो उसके साथ आए, उसको हेल्प करे, जितना हो सकता है हेल्प करे, उसको छोड़ के ना जाए, उसको सजेशन ना करे, उसको डिसइंकरेज ना करे। आज कोरोना महामारी पैंडेमिक में एक एक लोग साथ आ जाए, एक एक लोग अगर एक एक लोगों की मदद करने लगे, एक एक लोग अपनी जिम्मेवारी समझने लगे, पैंडेमिक विल बी ओवर, डेफिनेटली पैंडेमिक विल बी ओवर। बट नो वन इज डूइंग, एवरीवन ब्लेमिंग ईच अदर।
someone blaming government, someone blaming hospital, someone blaming system, someone blaming police officers, everyone blaming everyone, and they are not doing their own work, they are not doing their own responsibility. वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, दूसरे के ऊपर सब कुछ, दूसरे के ऊपर सब कुछ। एक मास्क लोग लगाएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, गैदरिंग होता है, बसों ट्रेनों में भर भर के लोग जाएंगे और ऊपर से सिस्टम को बैठ के गाली देंगे, तो सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला है। जैसे वो 20 साल 30 साल से चल रहा है वैसे ही आगे चलेगा। गवर्नमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। हाँ, लीडर्स आते हैं, लीडर्स चेंज होती है, सरकारें चेंज होती है, पार्टियां चेंज होती है, वही डॉक्टर्स उनके साथ भी काम करेंगे, चाहे कोई लीडर्स हो, वही डॉक्टर्स उनके साथ भी काम हो, वही आर्मी ऑफिशियल्स उनके साथ भी काम करेंगे, वही आर्मी ऑफिशियल्स उनके। एक शानदार और बेहतरीन ताजा एग्जांपल मैं देता हूं। डॉक्टर एंथनी फाउसी, जो अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट है और प्रेजेंट टाइम में माना जा रहा है कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट और महामारी एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर पिछले 5 प्रेसिडेंट के साथ काम कर रहा है। जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और अभी डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद जो बाइडेन के साथ सेम डॉक्टर काम कर रहा है उन्हीं लोगों के साथ। अलग अलग लीडर्स चेंज होते हैं, सिस्टम नहीं चेंज होता, वो डॉक्टर नहीं चेंज हुआ। वो डॉक्टर इंडिया को भी सजेस्ट किया है, बहुत सी चीजें सजेस्ट किया है डॉक्टर एंथनी फाउसी। तो हमें सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक मुश्किल वक्त में वी हैव टू बी विथ द सिस्टम। थोड़ा सा सिस्टम का साथ देंगे, सिस्टम सुधर जाएगा। ये महामारी से एंडिंग हो सकता है, हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग लाइक दैट गैदरिंग से अगर हम लोग चाहे तो। बाकी जो मेरा काम है मैंने कर रहा हूँ, और लोगों का काम, ऐसा नहीं कि मैं गलतियां नहीं करता, मैं खुद भी करता हूँ, नो डाउट, आई एम एक्सेप्टिंग इट। मैं खुद भी करता हूँ, भले बोल रहा हूँ लेकिन खुद भी करता हूँ। हाँ, लेकिन उतना नहीं करता जितना बाकी लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा कंट्रोल में जरूर रहता हूँ, थोड़ा सा बाकी लोगों से कम, बहुत कम। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब पूरा हमारा जो साथ है, समाज है, संगत है, जब टोटली सब लोग वही कर रहे हैं, तो एक आदमी के करने से क्या होगा? 1-2 आदमी के करने से क्या होगा? जब 1000, 2000, 5000 लोग आर डूइंग द सेम वर्क एंड यू आर अलोन डूइंग, यू कैन नॉट। और ऐसा नहीं कि आप अपने आप को उठा के कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो, किसी पहाड़ पे लेके चले जाओ, वहां पे आप सेफ हो। सिंपल सी बात है, आप वहां पे सेफ हो। कि किसी हिमालय पे किसी गुफा में जाके बैठ जाओ या किसी सुनसान जंगल में जाके बैठ जाओ, वहां पे सेफ हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे हमें बच के रहना है, जैसे भी हो लोगों को बचा के रखना है, और इस स्टोरी से चीजें क्लियर हो जाएगी। देना है तो साथ दीजिए, एडवाइस मत दीजिए, सजेशंस मत दीजिए। गवर्नमेंट के पास एडवाइस लेने के लिए ना हजारों एक्सपर्ट हैं, और मैं बता रहा हूं और सबको पता है, आपसे हमसे 100 गुना 1000 गुना बेहतर लोग बैठे हैं वहां पे। 1000 गुना, 1 लाख गुना बेहतर लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज में खपा दी है। हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ना मैं जानता हूं ना आप लोग जानते हैं। वो लोग वहां बैठे हैं, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेट देम डू, और उनका साथ दीजिए। हाँ, बाद में चीजें सुधर जाएगी, डेफिनेटली टाइम के साथ चीजें सुधरेगी, टाइम के साथ सुधरेगी। उस टाइम आपको जो करना है कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड देना है तो साथ दीजिए, सजेशन मत दीजिए। थैंक यू।